आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से मुसलमान बचे रहे, और महाजिर वो है जो इन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कम नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। साल 2019 रवाना हो रहा है। 2020 के इस्तकबाल की तैयारियां जारी है। ये साल मुसलमान फरामोश नहीं कर सकते। इस साल बहुत कुछ खो देने का एहसास मुसलमानों को सताता रहेगा। नए साल के मौके पर मुसलमान और दीगर बिरादरान वतन जश्न न बनाएं। जमीयत उलमा निजामाबाद की अपील, इस साल हम पर CAA और NRC मुसल्लत किए गए हैं और कई लोग शहीद हुए हैं। नौजवानों को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए, मजलिस के नौजवान कायदीन का मुतालबा। नौजवानों का कहना है कि मजलिस नौजवानों की हौसला अफजाई करती है, लिहाजा निजामाबाद में भी यही अमल दोहराया जाए। मुझसे 12,000 रुपए रिश्वत तलब की जा रही है। कंधा कुर्ती के मिर्जा अफजल बेग का इल्जाम। उन्होंने बताया कि नायब सरपंच बिल पर दस्तखत के लिए रिश्वत तलब कर रहे हैं। अब खबरें तफसील से। नसरुल्लाबाद मंडल के मौजे दुड़की में पुलिस का कार्डन सर्च। कामारेड्डी जिला SP ने इस प्रोग्राम की क़यादत की। उन्होंने मौजाजात में CCTV कैमरों की अहमियत और जरूरत पर रोशनी डाली और कहा कि कार्डन सर्च आवाम के मफाद में है। जिला SP कामारेड्डी शविता रेड्डी की निगरानी में कामारेड्डी जिले के नसरुल्लाबाद मंडल के मौजे दुड़की में पुलिस ने कार्डन सर्च प्रोग्राम किया। इस मौके पर पुलिस ने मकानों की तलाशी ली और लोगों के शनाख्ती कार्ड व दीगर दस्तावेजात का जायजा लिया। साथ ही गाड़ियों के कागजात भी देखे गए। इस मौके पर जिला SP कामारेड्डी शविता रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि गैर समाजी अनासिर पर नजर रखने और अमन के लिए खतरा बनने वाले अफराद पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरों की अहमियत होती है। उन्होंने गाँव में मौजूद कुछ कैमरों पर मसरत का इजहार किया और कहा कि हर गली और हर चौराहे पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएं तो इससे चोरियों में कमी होगी, क्योंकि CCTV कैमरों की मौजूदगी में चोर चोरी करने की हिम्मत न कर सकेंगे। उन्होंने ऑनलाइन धोखाबाजियों से आवाम को होशियार रहने की तलकीन की। बिलखसूस लॉटरी लगने का झांसा देने वालों से होशियार रहने की उन्होंने हिदायत दी। उन्होंने ATM में चोरियों की वारदातों पर भी बैंक अहदेदारों को मजीद ठोस इक़दाम की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि खवातीन का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ लाजमी है। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस के साथ साथ आवाम को भी जिम्मेदाराना रूल अंजाम देना होगा। उन्होंने कार्डन सर्च प्रोग्राम को आवाम के मफाद में करार दिया और कहा कि इससे गैर समाजी अनासिर में खौफ का माहौल बनता है और उन पर गिरफ्त भी की जा सकती है। సో మీ బండ్లు పోయినప్పుడు మీ ఇంట్లో దొంగతనం అయినప్పుడు కూడా CC కెమెరాలు ఉంటే దొంగ తప్పకుండా దొరికేవాళ్ళు. అంటే దొంగతనం CC కెమెరాల ద్వారా దొరుకుతారు. ఈ ఊర్లో CC కెమెరాలు ఉన్నాయి, దొంగతనం జరిగితే దొరుకుతుంది అనే భావన వచ్చిందంటే తప్పకుండా నేరాలు తగ్గుతాయి. సో ఇట్లాంటివి మీకు అవగాహన కల్పించాలంటే రెండు, ఒకటి CC కెమెరాలు పెట్టుకోవడము, అది దొంగతనం జరిగితే దొంగను పట్టుకోవడానికి వీలు అవుతుంది. ఏదైనా ఫ్రీగా వస్తుందా? లాటరీ మనం కట్టుకుంటే లాటరీ వస్తుందా? చాలా మంది ఈమెయిల్స్ లో చూసుకొని, ఫోన్స్ లో చూసుకొని ఆన్లైన్ మోసాల ద్వారా తెలియకుండానే మోసపోతున్నారు. ఆశ కంటే వాళ్ళు ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉంటారు, ఏదో డబ్బులు అవసరం అవుతుంది, ఆ టైంలో కానీ ఫోన్ వచ్చింది అనుకోండి అన్ని మర్చిపోతాం. సో అట్లా కాకుండా ఎప్పుడైనా కూడా ఏం మోసాలు జరుగుతున్నాయి, నేరాలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి, వాటి నుండి రక్షించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అనే అవగాహన కూడా ప్రజలందరికీ అవసరం. కాబట్టి కూడా ఈ కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది. బ్యాంకు పెద్ద మనుషులు ఎవరైనా బ్యాంకుల దగ్గరికి పోతే వాళ్ళని మోసం చేయడము, కార్డు మార్చేయడము, ఆరు బంగారం ఇస్తామని చేయడము, అది చేయడము. ఇంకొకటి మళ్ళీ ఫోన్ల ద్వారా మీకు అది వచ్చిందని, మీకు ఇది వచ్చిందని, మీకు ఇది పంపిస్తాము, అది పంపిస్తామని చేయడము. చాలా కేసులు కొన్ని రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు కానీ, మీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ, మీ స్నేహితులు కానీ, మీ బంధువులు కానీ అందరికీ చెప్పండి. ఎటువంటి ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినా కూడా అనవసరంగా ఎవరికి ఫోన్ నెంబర్లు, అకౌంట్ నెంబర్లు, OTPలు ఏం చెప్పొద్దు. 10 కోట్లు ఇస్తానా, అయ్యా మీకు 10 కోట్లు మీరే పెట్టుకోండి అని చెప్పు. మేము నసరుల్లాబాద్ లో ఉన్నాం, మాకు అవసరం లేదని చెప్పండి. మేము తుర్కీలో ఉన్నాం, మాకు అవసరం లేదు 10 కోట్లు, మేము మంచిగా ఉన్నాం.
वर्णी मंडल मुस्तखर पर CAA और NRC की तायद में बीजेपी की रैली। ABVP की क़यादत में सैकड़ों तलबा भी रैली में शरीक हुए। बीजेपी कायदीन ने कहा कि मुल्क में घुसपैठियों को निकालने और मुसीबत ज़दा हिंदू भाइयों को पनाह देने के लिए क़वानीन लाजमी है। वर्णी मंडल मुस्तखर पर बीजेपी ने CAA और NRC की तायद में रैली निकाली। सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे के पास से इस रैली का आगाज हुआ, जिसमें मरकजी हुकूमत के फैसलों की तायद में नारे लगाए गए। ये रैली तहसील ऑफिस पहुंची, जहां तहसीलदार को एक महजर पेश किया गया, जिसमें रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो रियासत में NRC पर अमल आवारी करे और साथ ही CAA को भी लागू किया जाए। इस मौके पर बीजेपी रियासती काउंसिल मेंबर लक्ष्मी नारायणा ने अपने खिताब में कहा कि रोहिंग्या और दीगर ममालिक के घुसपैठियों को मुल्क से निकालने के लिए NRC पर अमल आवारी जरूरी है। आज इन घुसपैठियों की वजह से मुल्क कई एक मसाइल का शिकार बना हुआ है, लिहाजा मरकजी बीजेपी हुकूमत इनको निकाल फेंकने के लिए सख्त तरीन इकदाम कर रही है, जो कि इंतहाई जरूरी इकदाम हैं। लेकिन मजलिस और TRS इन राहों में रुकावटें पैदा करते हुए ऐसे अनासिर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुल्क के मफाद में नहीं है। उन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट बिल की भी तायद की और कहा कि ये हिंदू देश है, लिहाजा हिंदू भाइयों को यहाँ पर ही पनाह मिलेगी और हम इनको जरूर पनाह देंगे। इस रैली में तलबा तंजीम ABVP की क़यादत में सैकड़ों तलबा और बीजेपी कायदीन व कारकुनों ने रैली में हिस्सा लिया। హిందువులను హింసించడం, మానభంగాలు చేయడం, వాళ్ళ ఆస్తులు గుంజుకోవడం, హిందువుల ఆస్తులకు భంగం కలిగించడం, హిందువుల మానానికి భంగం కలిగించడం వంటివి చేస్తా ఉన్నారు. అక్కడి నుంచి హిందువులు వచ్చి 30,000 మంది 40,000 మంది దాదాపు ఇక్కడ వారికి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అంటే అక్కడ బాధలు పడలేక ఇక్కడ మేము ఉంటాం, ఈ హిందూ దేశంలో మేము ఉంటామని చెప్పేసి వచ్చిన వారికి అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా పౌరసత్వం కల్పించడానికి ఉద్దేశించింది అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. కానీ ఇక్కడున్న దురుద్దేశపూర్వకంగా ఇక్కడున్న అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ కానీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కానీ వారి మజ్లిస్ పార్టీ ఈరోజు నిజాం కొమ్ము కాసే నిజాం వారసత్వం నుంచి వచ్చిన పార్టీ మజ్లిస్ పార్టీ, ఆ పార్టీ వ్యతిరేకిస్తుంది. ఆ పార్టీకి కొమ్ము కాస్తున్న TRS పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఈరోజు NRCకి వ్యతిరేకం, మేము CAకు వ్యతిరేకం అని చెప్పేసి ఈ మజ్లిస్ నేత, ఆ మజ్లిస్ నేత అంటే ఈ మజ్లిస్ నయా రజాకార్ KCR గాని कांग्रेस वालों गानी आ मजलिस ने वंता पड़ता उन्होंने। मैंने काम किया था जिसका बिल मुझे हासिल होना है। इस बिल पर नायब सरपंच दस्तखत न करने की वजह से ये बिल रुका हुआ है और इस बिल पर दस्तखत करने के लिए नायब सरपंच मुझसे 12,000 रुपए रिश्वत तलब कर रहे हैं। कंधा कुर्ती के मिर्जा अजबल बेग नामी शख्स का संगीन इल्जाम। उन्होंने जिला कलेक्टर से शिकायत की और इंसाफ करने की दरखास्त की। रंजन मंडल के मौजे कंधा कुर्ती से ताल्लुक रखने वाले मिर्जा अफसल बेग ने परजवानी में जिला कलेक्टर को एक शिकायती मकतूब हवाले किया, जिसमें संगीन इल्जाम आयद किया गया कि मुकामी नायब सरपंच इनसे 12,000 रुपए की खती रकम बतौर रिश्वत तलब कर रहा है। उन्होंने तफसीर बताते हुए कहा कि उन्होंने GP वर्क अंजाम दिया था जिसका बिल इनको हासिल होना है। इस बिल को पास करने के लिए नायब सरपंच की दस्तखत की जरूरत है, महज इनकी दस्तखत न होने की वजह से इनका बिल रुका हुआ है और नायब सरपंच इस बिल पर दस्तखत करने के लिए 12,000 रुपए बतौर रिश्वत तलब कर रहे हैं। मिर्जा अफजल बेग ने कहा कि रियासती TRS हुकूमत रिश्वतखोरी के खात्मे का अज़्म रखती है, मगर इनकी ही हुकूमत के दौरान एक नायब सरपंच धरने से रिश्वत तलब कर रहा है, तो फिर रियासत में रिश्वतखोरी से कैसे नजात पाई जा सकती है। मिर्जा अफजल बेग ने जिला कलेक्टर से इंसाफ करने और कार्रवाई करते हुए इनको बिल दिलाने की अपील की। हम GP में काम किए थे जिसमें जो है ना नायब सरपंच हमसे रिश्वत पूछ रहे हैं। 20 दिन से हमारा काम पेंडिंग में है, सिर्फ चेक पे साइन करना है। पूरे हम फॉर्मेलिटीज़ के साथ काम किए और हर चीज़ उसमें जो है ना अच्छी यूज़ करें। हर चीज़ हम के रहने के बावजूद भी सिर्फ एक साइन के वास्ते 12,000 रुपये पूछ रहे। कौन? इसकी नायब सरपंच। हम इसके जो है ना जो इसके बड़े होते हैं DPO यानी साहब को भी जाके बोले हम, जो पंचायत के बड़े हैं वो भी कोई एक्शन नहीं लिए, इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। ऐसे रिश्वतखोरों को जो है ना सज़ा दी जाए। इनको जो गवर्नमेंट का जो कानून है, जो गवर्नमेंट ये चाह रही कि भाई रिश्वतखोर से पाक हमारा तेलंगाना हो, तो कभी भी हमारा तेलंगाना उरूज यानी डेवलप नहीं हो सकता। जब तक ऐसे लोग ख़त्म नहीं होंगे तेलंगाना कभी कामयाब यानी तरक्की नहीं कर सकता।
साल 9-2020 के जश्न से एतराज कीजिए, जमीयत उलमा जिले निजामाबाद की अपील। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर और मौलाना समीउल्लाह कासमी ने कहा कि CAA जैसे गैर दस्तूरी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले निहत्थे अफराद को शहीद कर दिया गया। इनके अफराद खानन के गम में शरीक और लायनी जश्न से दूर रहें। जमीयत उलमा जिले निजामाबाद की जानिब से एक सहाफत इजलास दफ्तर जमीयत में मुनक़िद किया गया, जिससे बात करते हुए जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर और मौलाना समीउल्लाह कासमी ने तमामी बिरादरान वतन बिलखसूस मुसलमानों से अपील की कि वो नए साल 2020 के मौके पर जश्न न मनाए और न ही कोई ऐसा काम करे जिससे दूसरों की दिल आज़ारी होती हो। इन जिम्मेदारान ने बताया कि NRC के जालिमाना चलन और NPR की मशकूक कोशिशों और CAA जैसे गैर दस्तूरी कानून की वजह से मुल्क भर में अवाम में शदीद बेचैनी व बरहमी फैली हुई है और बेशुमार लोग सड़कों पर उतरकर एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे हैं। इन एहतजाजों के दरमियान कई एहतजाजी हिलाक हुए हैं और बेशुमार जख्मी। इनके घरों में अभी मातम खत्म नहीं हुआ है और साथ ही आज भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस नाजुक मौके पर नए साल का जश्न अफसोसनाक होगा, लिहाजा तमामी बिरादरान वतन से अपील है कि वो इस साल जश्न से गुरेज करें। बिलखसूस मुस्लिम तबका इन लानतों से अपने आप को कतई दूर रखे। ये गम मुसलमानों का ही नहीं बल्कि मुल्क भर के सिकुलर व मुहिब वतन हिंदुस्तानियों का है, जो मुल्क के दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के ख़वाह हैं। वो इस जश्न से दूर रहें और अपने शहीद भाइयों से इज़हार यगानियत करें। 2020 नया साल शुरू होने वाला है और इस मौके पर पूरी जगह जश्न मनाया जाता है और जो है बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया जाता है। जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद तमाम मुसलमानों से और तमाम जो है बिरादरान वतन से हम ये अपील करते हैं कि ये मौका हालात पूरे मुल्क के हालात बहुत तशवीशनाक हैं, बहुत जुल्म का माहौल है, लोग शहीद हो रहे हैं। ऐसे मौके पर बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि किसी किस्म का न्यू ईयर मनाया जाए या किसी किस्म का जश्न मनाया जाए। मुल्क में NRC, NPR और CAA के हवाले से जो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर और हमारी मुल्क के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो एहतजाज, प्रोटेस्ट और मुजाहरे चल रहे हैं, वहीं पर पुलिस की जानिब से और मुख्तलिफ लोगों की जानिब से एहतजाजियों के ऊपर जुल्म बर्बरियत का उनको निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग दस्तूर की हिफाजत की खातिर शहीद भी हो चुके हैं और कुछ इंजूर्ड भी हुए हैं और कुछ लोगों को महरूस और कैद भी कर लिया गया है। गम के इस माहौल में जमीयत उलमा उन तमाम लोगों के साथ है और उनके गम के अंदर बराबर की शरीक है और इस मौके पर जमीयत उलमा पूरे मुसलमानों से बतौर ख़ास और पूरे हिंदुस्तानियों से अपील करती है कि चूँकि रिवायात और दस्तूर के मुताबिक हमारे लोग 31 दिसंबर को न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, तो चूँकि माहौल और हालात इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देते कि हम खुशियाँ मनाएं, हम गम के अंदर उनके साथ शरीक होनी चाहिए। और अगरचे कि इस्लामी एतबार से ये नया साल न मनाने की इजाज़त है और न इसका कोई कानून और दस्तूर है, लेकिन चूँकि खुशी के अंदर लोग बहुत सारे नौजवान भी प्रोग्राम्स मनाते हैं, तो हम अपील करते हैं इन चैनलों के वास्ते से और मुख्तलिफ एतबार से और सोशल मीडिया के वास्ते से ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी साहब और शहर के दीगर उलमा इकराम ने अपील की है तमामी शहरियान निज़ामाबाद से और दीगर मुल्क के तमाम ही अवामुन्नास से ये अपील करते हैं कि इस मौके पर कोई खुशी, कोई जश्न न मनाए। जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव के हाथों PRTU के कैलेंडर 2020 की रस्म इजरा अमल में आई। उन्होंने PRTU को एक फाल व मुतहर्रिक तंजीम करार दिया और कहा कि इस तंजीम के कायदीन असातिज़ा के साथ साथ तलबा के मसाइल की यकसी में भी सरगर्म रहते हैं। MPDO ऑफिस एड़पल्ली में आज जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव ने PRTU के कैलेंडर 2020 की रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने कहा कि PRTU असातिज़ा की एक अहम व फाल तंजीम है, लेकिन इस तंजीम के हरकती कायदीन असातिज़ा के साथ साथ
तलबा के भी मसाइल की यकसुई में सरगर्म रहते हैं और एड़पल्ली में इस तंजीम ने कई तलबा के मसाइल की यकसुई करवाई है। रजीत आयदुल ने कहा कि इस फाल और मुतारिक तंजीम के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम देते हुए उन्हें दिली मसरत मिल रही है। इस मौके पर PRTO एड़पल्ली सदर और नायब सदर के अलावा MEO एड़पल्ली भी मौजूद थे। మరి ఏదైతే మా మండల్లో ఉన్న PRTU యూనియన్ వాళ్ళు చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే అన్ని స్కూళ్ళలో కూడా ఈ సంవత్సరం మా మండల్లోని అన్ని స్కూల్స్లో కూడా అడిషనల్గా ఇంగ్లీష్ మీడియం క్లాసెస్ చాలా గ్రామాలలో విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయుల భాగస్వామ్యంతో అదనంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం తరగతులు ప్రారంభించడం జరిగింది. విద్యార్థుల సంఖ్య కూడా చాలా ఎక్కువగా ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో నూతనంగా విద్యార్థులను పాఠశాలలో జాయిన్ చేయడం జరిగింది. మరి PRTU వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ తరఫున వెహికల్ పెట్టి ఆటోకు ఫ్లెక్సీలు కట్టి మరి గడప గడపకు ప్రతి గ్రామానికి కూడా ప్రచారం చేయడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా ఏదైతే ఉపాధ్యాయుల తరఫున కూడా సమ్మర్లో వాళ్ళు కూడా క్యాన్వాసింగ్ చేసి విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నందుకు వారందరికీ కూడా మా మండల ప్రజల తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు नाज़रीन यहाँ लेते हैं छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, COPD, TB, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। नया साल नई उमंगे, साल 2019 रुखसत हो रहा है और साल 2020 की आमद है। मिला जुला रद्द अमल देखा जा रहा है, कहीं खुशी है तो कहीं गम। बहुत से लोगों ने 2019 में बहुत कुछ खो दिया है और बहुत से लोग हैं जो बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए 2020 का इस्तकबाल कर रहे हैं। साल 2019 रुखसत हो रहा है। इस साल की यादें अब तारीख का हिस्सा बनेंगी और सुबह का सूरज एक नया साल लेकर नमूदार होगा और लोग 2020 में सुबह की सांसें लेंगे। साल 2019 मुल्क के लिए मिला जुला एहसास छोड़े जा रहा है। मुल्क में तब्दीलियों का सिलसिला जारी है। मखसूस जहन परवान चढ़ रहे हैं। बिलखसूस अक़लियतों में यह एहसास रहेगा कि इस साल ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। शायद ही मुस्लिम तबका इस साल को कभी फरामोश कर पाएगा। इस साल की सबसे अहम बात यह रही कि बाबरी मस्जिद व राम जन्मभूमि तनाज़े की सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर यकसुई कर दी। इस तरह इंसाफ की अदालत के जरिए बहुत कुछ छिन जाने का एहसास मुसलमानों को इस साल को कभी भूलने नहीं देगा। साल के आखिरी महीने में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और NRC मुस्लिम तबके के सरों पर किसी तलवार की तरह मुसल्लत कर दिए गए और इस साल इन खवानीन के अलावा NPR भी मुस्लिम तबके के लिए खौफ व खशात का सबब बना हुआ है।
साल के इख्तितामी मराहिल एहतजाज के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। इस साल 2019 बहुत सी तलखियातों को छोड़े रुखसत हो रहा है। जिस वक्त आप ये खबर सुन रहे होंगे साल 2020 दस्तक दे रहा होगा या फिर उसका आगाज हो चुका होगा। बेफिक्र लोग इस साल के जश्न के लिए बेकरार हैं। इस साल बहुत से लोग अपनों से महरूम हो चुके हैं और गमों का शिकार हैं। वहीं चंद लोग इन सब चीजों को फरामोश करते हुए सालिनों के जश्न के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। सालिनों को लेकर तिजारती सरगर्मियां भी हस्बे मामूल हैं। हर साल की तरह धड़ाधड़ केकों की फरोख्त हो रही है। कई बेकरियों ने अपने खुसूसी स्टॉल सजा रखे हैं, जहां हर किस्म के केक फरोख्त के लिए रखे हुए हैं। फूलों और गुलदस्तों का बाजार भी गर्म है। कई खूबसूरत सजे हुए स्टॉलों में खूबसूरत गुलदस्ते लोगों को रागिब कर रहे हैं और इनकी फरोख्त भी तेजी से जारी है। इसी तरह मुख्तलिफ होटलों, बेकरियों और ठेलों पर चिकन की अशिया बशमुल मुर्गे मुसल्लम, मुसल्लम रान, चिकन 65 और दीगर कई अकसाम के चिकन फरोख्त के लिए सजाए जा रहे हैं। एक अंदाजा है कि जितना चिकन साल भर में फरोख्त हो रहा है, इसका 25% आज के ही दिन फरोख्त होता होगा, क्योंकि चिकन की खरीदी के लिए हर साल की तरह इस साल भी कतारें देखी जा रही हैं। बहरहाल कहीं खुशी कहीं गम के दौरान साल 2019 को रुखसत किया जा रहा है और साल 2020 का वालियाना इस्तकबाल हो रहा है। बहुत से लोग हैं जो अपने माजी पर अफसरदा नए साल में बेदिली से दाखिल हो रहे हैं, तो वहीं बहुत से दूसरे लोग हैं जो खुशी और मसरत से मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए नए साल का इस्तकबाल कर रहे हैं। मुल्क में NRC, NPR और CAA के हवाले से जो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर और हमारी मुल्क के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो एहतजाज, प्रोटेस्ट और मुजाहरे चल रहे हैं, वहीं पर पुलिस की जानिब से और मुख्तलिफ लोगों की जानिब से एहतजाजियों के ऊपर जुल्म बर्बरियत का उनको निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग दस्तूर की हिफाजत की खातिर शहीद भी हो चुके हैं और कुछ इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ लोगों को महरूस और कैद भी कर लिया गया है। गम के इस माहौल में जमीयत उलमा उन तमाम लोगों के साथ है और उनके गम के अंदर बराबर की शरीक है और इस मौके पर जमीयत उलमा पूरे मुसलमानों से बतौर ख़ास और पूरे हिंदुस्तानियों से अपील करती है कि चूँकि रिवायात और दस्तूर के मुताबिक हमारे लोग 31 दिसंबर को न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, तो चूँकि माहौल और हालात इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देते कि हम खुशियां मनाएं, हम के अंदर उनके साथ शरीक होनी चाहिए। 2020 नया साल शुरू होने वाला है और इस मौके पर पूरी जगह जश्न मनाया जाता है और जो है बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया जाता है। जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद तमाम मुसलमानों से और तमाम जो है बिरादरान वतन से हम ये अपील करते हैं कि ये मौका, हालात, पूरे मुल्क के हालात बहुत तशवीशनाक हैं, बहुत जुल्म का माहौल है, लोग शहीद हो रहे हैं। ऐसे मौके पर बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि किसी किस्म का न्यू ईयर मनाया जाए या किसी किस्म का जश्न मनाया जाए। हमें भी मुमकिना नुमाइंदगी दी जाए। मजलिस के नौजवान कायदीन का मुतालबा। बल्दी इंतखाबात के मौके पर टिकट के दावेदार नौजवानों ने सदर मजलिस को मुतालबाती दरखास्त पेश की और कहा कि हमारे साथ भी मुमकिना इंसाफ किया जाए। निजामाबाद मजलिस में बल्दी इंतखाबात को लेकर सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। मजलिस के ताल्लुक से यह ख्याल था कि साबिक कारपोरेटर्स को ही दोबारा टिकट दिया जाएगा और आसार और खराइन से भी यही महसूस हो रहा है कि साबिक कारपोरेटर्स को ही एक बार फिर टिकट दिया जाएगा। लेकिन मजलिस शहर में ग्रुपबंदियों का शिकार थी, जिसका असर मजलिस की नेकनामी पर भी पड़ रहा था, जिस पर अवाम टीवी ने तशवीश का इजहार करते हुए इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया था, जिसके बाद मजलिस में इत्तेहाद की राहें हमवार होती नजर आईं। मजलिस में मौजूदा जो इत्तेहाद नजर आ रहा है वो अवाम टीवी की ही मनहूर मिन्नत है और यकीनन ये इत्तेहाद आगे चलकर खुद मजलिसी कायदीन के हक में बेहतर साबित होगा। अब तक तो मामला बेहतरी के साथ आगे बढ़ रहा था, मगर अचानक ही सूरत हाल कुछ पेचीदा होती नजर आ रही है, क्योंकि अचानक ही मजलिस की नौजवान लाबी ने, जो कि वाकई ताकतवर लाबी मानी जाएगी, उन्होंने भी इंसाफ व हक की बात की है और कहा है कि मजलिसी पॉलिसी के लिहाज से इस बार नौजवानों को भी टिकटों की तकसीम के मौके पर मुनासिब हिस्सादारी दी जाए।
बेशक नौजवान कायदीन का ये मुतालबा हक बजानिब है और ये नौजवान वाकई अवाम में जबरदस्त मकबूलियत रखते हैं और उनको टिकट देना जमात को मजीद ताकतवर बनाने का सबब बन सकता है। लिहाजा निजामाबाद मजलिस को इनको मुनासिब नुमाइंदगी देने पर गौर व फिक्र करना होगा। साबिक में यहाँ 16 कारपोरेटर्स थे जो कि मजलिस की नुमाइंदगी करते थे। इनमें से बाज कारपोरेटर्स ने मजलिस से अलहदगी इख्तियार कर ली है और बाज अब जीतने के मौकूफ में नहीं है। लिहाजा मजलिस की जिला क़यादत को इंतहाई गौर व फिक्र करते हुए उम्मीदवारों का इंतखाब करना होगा। मजलिस के जवान साल कायदीन ने इंतहाई महजिब व जमहूरी रास्ता इख्तियार करते हुए मजलिस की जिला क़यादत को एक तहरीरी मकतूब पेश किया जिसमें इंसाफ का मुतालबा किया गया और बताया गया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी खुद भी नौजवान कायदीन की हौसला अफजाई करते हैं। लिहाजा हैदराबाद में माजिद हुसैन जैसे जवासाल कायद को अजीमतर हैदराबाद का मेयर मुंतखब करवाया गया और फहद बिन अब्दाद जैसे नौजवान कायदीन को कारपोरेटर बनने का मौका फराहम किया गया है। लिहाजा जिलाई व शहरी मजलिस भी नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए नौजवान कायदीन को अपना उम्मीदवार बनाए। इस मुतालबाती मकतूब पर जिन्होंने दस्तखत सुबत किए हैं इन नौजवान कायदीन में मिर्जा रहमान बेग उर्फ शहजाद मिर्जा, अरफा बहारेश, सादिक सोहेल, अजमत खान, सैयद अफरोज, सुमेर, अब्दुल इरफान और दीगर शामिल थे। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन आ चुके हैं और हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को आगे ला रही है। इसमें बिलखुसूस हर पार्टी नौजवानों को मौका फराहम कर रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बकौल हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नौजवानों को अमली सियासत में आगे आने की ज़रूरत है। हम हमारे सदर के कौल पर अमल करते हुए निज़ामाबाद से हम यूथ डिवीज़न के नौजवानों के साथ मैं AMIM डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इंचार्ज निज़ामाबाद अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट M.A. फ़हीम साहब को एक इस लेटर पैड की कॉपी पेश करेंगे। इसमें ये लिखा है कि हम मजलिस के नौजवानों ने मजलिस के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दी और इंशाल्लाह देते रहेंगे आने वाले वक्त में भी। जिस तरह हम नौजवान इस मुल्क के मेमार होते हैं, नौजवान सियासत में एक अहम रोल अदा करते हैं, हर जगह पर नौजवानों को सियासत में मौका दिया जा रहा है। इसी तरह हम अदबन गुजारिश करते हैं कि इस आने वाले इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को टिकट देकर सियासत में मौका दे और नौजवानों को आगे आने का मौका दे, क्योंकि नौजवानों में कुछ करने का जज्बा होता है और आगे बढ़ने का जज्बा होता है। वो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि निज़ामाबाद में बल्दिया इलेक्शन आ चुके हैं। हम नौजवान मजलिस निज़ामाबाद टाउन ऑफिस में पहुंचकर मकतूब के ज़रिए इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि हमको नौजवानों को मौका दिया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं GHMC इलेक्शन में फहद बिन अब्दाद को जिस तरह मौका दिया गया है, मैं वैसी तरीके से हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से तवक्को रखता हूँ कि उन्हें निज़ामाबाद के नौजवानों को भी मौका देंगे और हम इस लेटर के ज़रिए हम जो है सदर साहब, जनाब फ़हीम साहब, जनाब इंचार्ज बलाला साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को इस मकतूब के ज़रिए हम ये राय रख रहे हैं कि नौजवानों को मौका दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन आ चुके हैं, हम नौजवानों ने पार्टी को बेशुमार खिदमत दी है और इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। हम नौजवान मजलिस ने एक लेटर दिया है और हम उनसे ख्वाहिश करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हम नौजवानों को इलेक्शन लड़ने और आगे सियासत में आगे बढ़ने का मौका दे। सदर जिला मजलिस ने तयखुंदिया के वाला कमान को इस मामले से वाकिफ करवाएंगे और वहां की हिदायत के मुताबिक नौजवान कायदीन से मुमकिन इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने नौजवान कायदीन को हिदायत दी कि वो पहले से भी ज्यादा जमात को ताकतवर बनाने के लिए सरगर्म हो जाएं और इनसे यकीनन इंसाफ किया जाएगा, क्योंकि शहर में नए डिविजन्स का भी इजाफा हुआ है, लिहाजा इनको मौके हासिल रहेंगे। मजलिस यूथ के नौजवान एक दरख्वास्त लेके अभी मेरे पास आए हैं, जिसमें आने वाले बल्दिया इलेक्शन में नौजवानों को नुमाइंदगी देने के ताल्लुक़ से एक लेटर दिए हैं जो टाउन सदर के नाम पे है और उसकी कापी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अहमद बलाला साहब को भी और मुझे और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी और सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी इसकी कापी ये लोग रवाना कर रहे हैं। जो भी सदर मोहतरम का फ़ैसला आएगा नौजवानों को नुमाइंदगी के ताल्लुक़ से, इंशाअल्लाह ये नौजवानों को इसका जो आगाह कर दिया जाएगा उससे आगाह कर दिया जाएगा। मैं इनके जज्बे की कदर करता हूँ और उसके बाद जो भी फ़ैसला सदर मोहतरम का आएगा ये लोग जिसको भी पार्टी टिकट देगी इंशाअल्लाह ये लोग वादा किए हैं उनके साथ जुड़ के काम करेंगे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर।
साल 2019 रवाना हो रहा है। 2020 के इस्तकबाल की तैयारियां जारी है। ये साल मुसलमान फरामोश नहीं कर सकते। इस साल बहुत कुछ खो देने का एहसास मुसलमानों को सताता रहेगा। नए साल के मौके पर मुसलमान और दीगर बिरादरान वतन जश्न न बनाएं। जमीयत उलमा निजामाबाद की अपील, इस साल हम पर CAA और NRC मुसल्लत किए गए हैं और कई लोग शहीद हुए हैं। नौजवानों को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए, मजलिस के नौजवान कायदीन का मुतालबा। नौजवानों का कहना है कि मजलिस नौजवानों की हौसला अफजाई करती है, लिहाजा निजामाबाद में भी यही अमल दोहराया जाए। मुझसे 12,000 रुपए रिश्वत तलब की जा रही है। कंधा कुर्ती के मिर्जा अफजल बेग का इल्जाम। उन्होंने बताया कि नायब सरपंच बिल पर दस्तखत के लिए रिश्वत तलब कर रहे हैं। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।